Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ डिफरेंट टाइप्स. ओके, इसमें हमने पहले पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें मैंने आपको उसकी मीनिंग एंड टाइप्स बताया. फिर इक्विटी शेयर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, मीनिंग, टाइप्स, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स. देन आपने बॉन्ड्स पढ़ा, फिर देन आपने डिबेंचर्स पढ़ा. लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर स्टडी किया था. डिबेंचर टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको डेरिवेटिव्स पढ़ना है. बट डेरिवेटिव्स पढ़ने के पहले आप लोग का कुछ छूट गया था जो मैंने उस टाइम पर कंटिन्यू नहीं किया था, तो वो क्लास में आज आपकी कंटिन्यू करती हूँ. जब मैंने आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स के मैंने मीनिंग बताए थे, टाइप्स बताए थे आप लोगों को. बट मैंने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की क्लास नहीं ली है उसकी. राइट, मेरिट्स डीमेरिट्स मैंने आपको नहीं बताया है, ये हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं. तो आज की प्रेजेंट क्लास में जो आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर छूटा हुआ था, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. सबसे पहले फर्स्टली वी स्टडी मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. हिंदी में पूर्वाधिकार अंशों के लाभ क्या क्या हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आपके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. सबसे फर्स्ट है आपका उसमें suitable to risk free investors. सबसे फर्स्ट मेरिट है suitable to risk free investors. हिंदी में जोखिम मुक्त निवेशकों के लिए उपयुक्त. हिंदी में जोखिम मुक्त निवेशकों के लिए उपयुक्त. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, सबसे फर्स्ट मेरिट है प्रेफरेंस शेयर का suitable to risk free investors. Preference share is preference share is suitable for investors who do not like to take risk and who like to get fixed dividend. प्रेफरेंस शेयर जो आपका होता है, जो प्रेफरेंस शेयर है, वो उन इन्वेस्टर्स के लिए मीन्स उन निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है, उनके लिए सूटेबल होता है who do not like to take risk, जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कि जिनको जोखिम पसंद नहीं होता है, and who like to get fixed dividend, और जो फिक्स्ड डिविडेंड चाहते हैं मीन्स जो एक निश्चित दर से लाभांश चाहते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर उनके लिए होता है. ठीक है, मीन्स ऐसे निवेशक या ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये चाहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का, अगर वो कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मनी का, और वो चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, कोई जोखिम ना उठाना पड़े, और हमें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिले, मीन्स एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाए, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो आपका प्रेफरेंस शेयर है वो बहुत ही सूटेबल होता है. ठीक है, मीन्स जो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए प्रेफरेंस शेयर एक सूटेबल ऑप्शन है. क्लियर है? सेकंड आ जाइए. सेकंड मेरिट है इसमें आपका रिटेंशन ऑफ कंट्रोल. सेकंड है रिटेंशन ऑफ कंट्रोल. हिंदी में नियंत्रण. हिंदी में नियंत्रण. So let's start second point. The existing shareholders can retain their control over the company by issuing preference shares. The existing shareholders can retain their control over the company by issuing preference shares because the preference shareholders can vote only on matters affecting them. So there will be no dilution of control. Okay,
तो नियंत्रण क्या है कि देखिए, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पहले से हमारे कंपनी के अंशधारी हैं, वो ये चाहते हैं कि कंपनी में अपने नियंत्रण को वो कायम रखें। मीन्स कंपनी पे जो उनका नियंत्रण है वो हमेशा उसे बनाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती हैं। मीन्स जिसके लिए वो प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी, कैन वोट ओनली ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देम। वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे, सिर्फ उन्हीं मामलों पर उनको मत देने का अधिकार होता है जो कि उनको अफेक्ट करता है। मीन्स ऐसे मैटर्स या ऐसे मामले जो प्रेफरेंस शेयर्स को, पूर्वाधिकार अंश को प्रभावित करते हैं, तो उस मैटर्स में, उस मामले में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का पूरा राइट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी में अपने कंट्रोल को ईजिली मेंटेन करते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट था ये आपका। थर्ड पॉइंट आ जाइए। थर्ड पॉइंट है आपका कन्वेनियंस। थर्ड पॉइंट है कन्वेनियंस। ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। हिंदी में सुविधा। हिंदी में सुविधा। लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। In case of debentures, generally a charge or mortgage on the assets is created, but the issue of preference share require no such creation. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया है डिबेंचर की क्लास में कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर्स या ऋण पत्र निर्गमित करती है, इशू करती है, तो वो कंपनी के एसेट्स पर एक चार्ज क्रिएट करता है, ये बताया था, राइट। तो बट प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा कोई चार्ज कंपनी को अपने एसेट्स पे क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो ये एक प्रेफरेंस शेयर का बेनिफिट है, ये कन्वेनियंस है। मीन्स ये कंपनी को एक सुविधा है कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज अपने एसेट्स पे क्रिएट नहीं करना होता है। ओके, क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट फोर्थ पॉइंट। Fourth point is economical. Fourth point is economical. Economical. Okay? हिंदी में मितव्ययिता, या आप इसको हिंदी में कम खर्च भी बोल सकते हो या मितव्ययिता भी लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिकल। Comparing to equity shares, financing preference shares is less costly, so they can be issued for meeting heavy capital expenditure. Okay, फिर से देखिए, comparing to equity shares, financing preference share is less costly, मीन्स एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर, समता अंश की तुलना में जो प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करती है वो लेस कॉस्टली होती है। मीन्स उसमें कम खर्च होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी को जो भी हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ईजिली इसलिए मीट कर लेती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इशू करने पे कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करने होते हैं। इक्विटी शेयर्स में थोड़ा आपको लिस्टिंग करानी होती है एंड देन आपको स्टॉक मार्केट में उसको इशू करना होता है। तो ये सारी चीज़ें, और इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं तो उनको मैनेजमेंट वगैरह में भी पार्ट देना होता है। थोड़ा सा ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर में एक रेट बस फिक्स होता है और कंपनी को उस पर्टिकुलर रेट से उनको पेमेंट करना होता है और कोई इसमें किसी भी प्रकार की इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो ये कंपनी के लिए लेस कॉस्टली होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है इनेबलिंग रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। इनेबलिंग रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में पुनर्निर्माण के समय आसानी से रूपांतरण। पुनर्निर्माण के समय आसानी से रूपांतरण। डन। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट।
Whenever a company is reorganized or reconstructed, the board, with the consent of the creditors, can easily convert the debts into preferred shares. जब भी किसी भी कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन होता है या रिकंस्ट्रक्शन होता है, मीन्स कोई भी कंपनी अगर फिर से पुनः निर्माण की जाती है या पुनः उसको संगठन किया जाता है, तो उस टाइम पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स के कंसेंट से, मीन्स लेनदारों की सहमति से, ईजली डेब्ट्स को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ईजली जो डिबेंचर्स होते हैं, जब भी कंपनी कोई अपना फिर से निर्माण करती है, रिकंस्ट्रक्शन करती है, तो उस टाइम पर जो कंपनी के बोर्ड मेंबर होते हैं वो ईजली लेनदारों की सहमति से जितने भी उनके डिबेंचर्स हैं उनको वो ईजली प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका 6.6 मेरिट है गुड अल्टरनेटिव फॉर डिबेंचर्स। गुड अल्टरनेटिव फॉर डिबेंचर्स, हिंदी में ऋणपत्र के लिए अच्छा विकल्प। हिंदी में ऋणपत्र के लिए अच्छा विकल्प। सो लेट्स स्टार्ट लास्ट पॉइंट, गुड अल्टरनेटिव फॉर डिबेंचर्स। The company having an average annual return but not stable income to provide for regular debenture interest can issue preference share as an alternative to the debentures। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जिनके जो एनुअल रिटर्न होते हैं वो एक एवरेज होते हैं और जिनका इनकम स्टेबल नहीं होता, मीन्स जिनकी आय जो हो, ऐसी कंपनियों की जिनकी आय स्थिर नहीं होती, तो वो जो कि रेगुलर डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते हैं, तो वैसी कंपनियां ईजिली प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती हैं एज एन अल्टरनेटिव टू द डिबेंचर्स। मीन्स ऋणपत्र के विकल्प के रूप में वो प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश को इशू कर सकती हैं ईजिली। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट टॉपिक आइए, डीमेरिट्स ऑफ, सॉरी डिबेंचर्स बोल रही हूँ, मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट आइए डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट कि डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका हैवी डिविडेंड। फर्स्ट डीमेरिट इज हैवी डिविडेंड, हिंदी में भारी लाभांश। हिंदी में भारी लाभांश। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, हैवी डिविडेंड। Usually preference shares carry a higher rate of dividend than the rate of interest on debentures। Okay, जो प्रेफरेंस शेयर्स पे यूजुअली जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के हाई होता है। मीन्स कंपनियां जो ऋणपत्र पर ब्याज देती हैं उनकी तुलना में जो वो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देती हैं, लाभांश देती हैं, वो आपका हाई होता है। मीन्स वो आपका हमेशा हायर रेट होता है, मीन्स ज़्यादा होता है, क्योंकि डिबेंचर्स तो आपके क्रेडिटर्स हो गए डिबेंचर होल्डर्स, पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ये तो आपके एक तरह से क्या है, कंपनी की एक पार्ट है मैनेजमेंट के। तो इसीलिए इस पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो डिबेंचर की तुलना में थोड़ा सा हाई होता है। तो ये एक डीमेरिट से प्रेफरेंस शेयर्स का कि ये पर हैवी डिविडेंड कंपनी को बहुत ज़्यादा भारी लाभांश कंपनी को पे करना होता है। ओके, क्लियर। सेकेंड डीमेरिट है नो वोटिंग राइट्स। सेकेंड इज नो वोटिंग राइट्स, हिंदी में वोटिंग अधिकार नहीं। वोटिंग अधिकार नहीं। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पॉइंट। Since preference shares have no voting rights, the interest of the preference shareholders may be damaged by the equity shareholders। Okay, ये मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स के मीनिंग के ही टाइम पे बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को, मीन्स जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू किसी भी कंपनी में
मनी इन्वेस्ट करता है या पैसा लगाता है, तो प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं उनको किसी भी प्रकार का वोटिंग अधिकार नहीं होता है। मीन्स दे कैरी नो वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी वोट देने का, मीन्स कंपनी के मैनेजमेंट में जब भी कोई डिसीज़न लिया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उस टाइम पर किसी भी प्रकार का कोई वोट नहीं कर सकते। उस टाइम पर इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। क्लियर है? मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रबंध में किसी भी प्रकार का मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड डीमेरिट। थर्ड डीमेरिट है आपका accumulation of dividend. Third point is accumulation of dividend. हिंदी में लाभांश का संचय। हिंदी में लाभांश का संचय। Okay, so let's start third point. Accumulation of dividend. The arrears of preference dividend accumulate in case of cumulative preference shares. It is a permanent burden for the company. जब मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स की क्लास में उसका मीनिंग बताया था, टाइप्स बताया था, राइट? तो टाइप्स में आप लोग को याद है कि मैंने एक टाइप्स प्रेफरेंस शेयर का बताया था, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। याद है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिस पर जब भी कंपनी को किसी भी ईयर अगर उस प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा मीन्स उनको डिविडेंड पेमेंट नहीं की है, मान लीजिए सपोज करिए किसी ईयर कंपनी को कोई लॉस होता है और कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मीन्स कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को वो डिविडेंड पे नहीं कर पाती है क्योंकि ड्यू टू लॉस, क्योंकि उसको लॉस हुआ है, तो फिर नेक्स्ट ईयर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी को जिस ईयर लॉस हुआ है उस ईयर का भी जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है, मीन्स डिविडेंड जो होता है लाभांश बकाया, वो भी अगर आप कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो तो कंपनी आपको वो भी ऐड करके जोड़ करके एक बार में आपको डिविडेंड पे करेगी। ठीक है? क्लियर है कि इसमें एक्युमुलेशन ऑफ डिविडेंड मीन्स जो एरियर्स होता है डिविडेंड, जो किसी भी साल का बकाया होता है, अगर आप कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो तो कंपनी आपको उस ईयर का बकाया मीन्स उस ईयर का जो भी एरियर्स होगा वो भी कंपनी पे करती है। क्लियर इट? नेक्स्ट एंड फोर्थ डीमेरिट है आपका वे टू लिक्विडेशन। फोर्थ डीमेरिट इज वे टू लिक्विडेशन। हिंदी में है दिवालिया होना। हिंदी में दिवालिया होना। ओके, लेट्स स्टार्ट फोर्थ डीमेरिट। Sometimes instead of using the available limited cash for productive purpose, the board may give it to the preference shareholders as dividend. In the long run, this may lead to insolvency. देखिए, एक डीमेरिट प्रेफरेंस शेयर्स का ये है कि इसको आपको रेगुलर फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना ही करना है। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कंपनी के पास जब बहुत ही लिमिटेड कैश होते हैं, जब कंपनी के पास उतना कैश नहीं होता है, फिर भी उस टाइम पर फिर भी उस टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मनी को या प्रेफरेंस शेयर्स पे जो भी डिविडेंड होते हैं वो कंपनी को पे करना होता है। मीन्स कि जब
भले ही कंपनी के पास उस टाइम कैश अवेलेबल हो या ना हो। इसलिए ये जो कंडीशन अगर बार बार होती है तो ये लंबे समय में इन द लॉन्ग रन में जाके ये इंसॉल्वेंसी क्रिएट करता है कंपनी में, मीन्स ये कंपनी को दिवालिया कर देता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ डीमेरिट आइए, फिफ्थ एंड लास्ट डीमेरिट इज नो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। नो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, हिंदी में आयकर छूट नहीं, हिंदी में आयकर छूट नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, नो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। Since preference dividend is not deducted for income tax purpose, the company has to earn more. Otherwise, the dividend to equity shareholders will be affected. Okay? मैंने आपको बताया था कि जो भी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कंपनी पे करती है उसमें टैक्स डिडक्शन मिलता है, ठीक है। बट जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो आपका इनकम टैक्स पर्पस से डिडक्टेबल नहीं होता है, ठीक है। मीन्स प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, द कंपनी हैज़ टू अर्न मोर। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है जब भी किसी भी कंपनी का टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है तो उस टाइम पर जो भी डिविडेंड अमाउंट प्रेफरेंस शेयर्स पे कंपनी ने पे किया है वो डिविडेंड उसमें से लेस नहीं किया जाता है। मीन्स कंपनी को उस उतने अमाउंट पर भी जो डिविडेंड है उतना पे भी कंपनी को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स का एक ये भी डीमेरिट्स है कि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू मनी कलेक्ट करती है तो जो भी डिविडेंड वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है उस डिविडेंड पे कोई भी उसको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मीन्स आयकर छूट नहीं मिलती है और ना ही वो कंपनी के टैक्स लाइबिलिटी को कम करती है, ठीक है। मीन्स नो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, जिससे कि आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड पे भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, क्लियर है। तो ये था आपका डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मीन्स पूर्वाधिकार अंश के क्या लाभ हैं क्या हानि है। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो द क्लास इज ओवर।